बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अहबाब के साथ शेयर करें और आइकन का वो बटन दबाना ना भूलिए जिसके ज़रिए आपको वीडियो लोड होने की इतला मौसूल होती है। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नाराज़ रहनुमा चौधरी निसार अली खान, जिन्होंने अब मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया है, या आप यूँ कह लीजिए कि मुस्लिम लीग नून और चौधरी निसार अली खान की राय जुदा हो गई हैं। पिछले 3-3.5 साल से वो खामोश बैठे हुए हैं और वो खामोशी से मुल्की सियासत का जायज़ा ले रहे हैं। उनकी खामोशी मुल्की सियासत में एक तूफ़ान बर्पा कर देती है। तरह तरह की उनके बारे में पेशनगोइयाँ की जाती हैं, क्या सराइयाँ की जाती हैं। मैं दावे से ये बात कहता हूँ कि अब तक यूट्यूब चैनल पर और मुख्तलिफ टेलीविज़न पर अखबारात में उनके बारे में की जाने वाली तमाम पेशनगोइयाँ गलत हैं। कोई अभी तक माई का लाल पैदा नहीं हुआ ऐसा अखबार नवीस कि जो चौधरी निसार अली खान के दिल की बात को जान जाए। वो तो अपने किसी करीबी शख्स के साथ भी शेयर नहीं करते। वो एक जो कुछ भी फैसला करते हैं वो अपने दिल दिमाग दोनों को सामने पेश नज़र रख कर करते हैं। उन्होंने 2018 के इलेक्शन में जब मुस्लिम लीग नून से अपने रास्ते जुदा किए तो उसके बाद वो खामोश बैठे हैं और वो समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान हुकूमत, अपोजिशन, एस्टेब्लिशमेंट सब बंद गली में जा चुके हैं। कोई रास्ता नज़र नहीं आता इनको निकलने का। ऐसे हालात में चौधरी निसार अली खान ना तो किसी सियासी जमात में फ़िलहाल शामिल होने का कोई फ़ैसला कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता एंकर पर्सन, यूट्यूबर और वीलॉगर तरह तरह की उनके बारे में बातें उड़ाते रहते हैं। मैं जानता हूँ कि इनमें से कोई एक शख्स भी चौधरी निसार अली खान के साए तक उसकी रसाई नहीं है। वो चौधरी निसार अली खान के बारे में क्या सराई करना तो दूर की बात है उनकी का उनका टेलीफोन पर भी उनसे कोई रब्ता नहीं, कोई मुलाकात नहीं, ना वो किसी से मिलते हैं, ना वो किसी के साथ बात करते हैं। हाँ, अलबत्ता वो गाए बगाए अपने उन 5 दोस्तों के साथ जिनका शोबा साफत से तलक है उनसे बातचीत करते हैं और ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू करते हैं। अभी फिर आज मैंने देखा कि कुछ दोस्तों ने कहा कि चौधरी निसार अली खान और 3 MNA PTI में शामिल हो रहे हैं। कभी कहा जाता था 10 अरकान शामिल हो रहे हैं। एक बात तो चैप्टर अभी तक बिल्कुल आप क्लोज समझे को किसी सियासी जमात में शामिल हो रहे हैं। इस बात का फैसला वो इलेक्शन के ऐलान के करीब करेंगे। मुमकिन है कि वो किसी जमात में जाना भी पसंद ना करें। मुस्लिम लीग नून में भी उनकी बाइज़्ज़त वापसी हो सकती है। ऐसे कोई रास्ता बंद तो नहीं हुआ। लिहाजा नाराज़ी तो भाइयों के दरमियान भी होती है, दोस्तों के दरमियान भी होती है। ये नाराज़ी भी ऐसी नहीं कि मियाँ नवाज शरीफ और चौधरी निसार अली खान फिर एक बार इकट्ठे ना हो जाएं। और ये ऐसी कोई बात भी नहीं कि चौधरी निसार अली खान जिनका इमरान खान के साथ बड़ा पुराना दोस्ताना तल्लुक़ है कि वो उनके साथ मरे जा रहे हैं और वो उनकी पार्टी में शामिल हो जाएं। वो मुस्लिम लीग नून को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। PTI के बारे में उनकी राय जो है वो बड़ी मुख्तलिफ है। वो ये समझते हैं कि PTI का ग्राफ गिर रहा है। पर कोई आदमी ऐसा आप सियासी शऊर रखने वाला आदमी PTI में शामिल होते वक्त सोचेगा कि वो ऐसी जमात क्यों ज्वाइन करे जिसको अवाम में दिन ब दिन उसकी मकबूलियत का ग्राफ गिर रहा है।
लिहाजा जो लोग चौधरी निसार अली ख़ान के बारे में तरह तरह की क्या सराहियाँ कर रहे हैं, उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ता है। फिर उनकी बात में चूँकि वज़न नहीं होता, मैं अब भी ये बात कहूँगा कि अब अलबत्ता ये बात बिल्कुल अब क्लियर हो गई है कि चौधरी निसार अली ख़ान के साहबजादे चौधरी तैमूर अली ख़ान ने अमली सियासत में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है, और ये फैसला बड़ी सोच समझ के बाद किया है। वो अमेरिका से वापस आ गए हैं और अब वो अपने बाप के साथ मिलकर इस पूरे खित्ते पठवार की सियासत में हिस्सा लेंगे। एक तालीम याफ्ता नौजवान है, आला तालीम उन्होंने हासिल की है, और मैं ये समझता हूँ कि एक बिल्कुल क्लियर, नीट एंड क्लीन कैरियर के साथ एक शख्स आ रहा है पॉलिटिक्स में। चौधरी निसार अली ख़ान अभी तक तो दोनों लड़कों से ये इलेक्शन लड़ेंगे, ये इनका फैसला है। मुमकिन है कि अपने साहबजादे को दूसरी नीचे वाली नशस्तों पर इलेक्शन लड़ाएं, और मुमकिन है कि वो ना भी लड़ाएं, लेकिन उनका बेटा अब अमली सियासत में आ गया है, उसने अपने लिए चॉइस कर लिया है, वो सियासत में हिस्सा लेगा। और वो ये भी बात बड़ी क्लियर है कि चौधरी निसार अली ख़ान ने अपने बेटे पर किसी सियासी जमात को ज्वाइन करने पर कोई पाबंदी आयद नहीं की। वो अपनी सोच के मुताबिक जिस जमात में ज्वाइन करेंगे उन्हें इस बात की इजाज़त देंगे कि वो अपने नज़रिए के मुताबिक सियासत करें। हाँ, अलबत्ता एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जो चौधरी तैमूर अली ख़ान इस हल्के में अपने बाप की जो कमी है उसको पूरा करेंगे। जहाँ उनके वालिद नहीं जा सकते वहाँ अब तैमूर अली ख़ान जाएंगे और लोगों के साथ अपने राब्ते मुस्तहकम करेंगे। नाज़रीन किराम, वफाकी काबीना के इजलास हुए जिसके बाद कोई बड़ी खबर तो नहीं थी, अलबत्ता वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने एक बार फिर यह नवीस सुनाई कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। उन्होंने कहा चाय महंगी है, बाकी सब चीज़ें सस्ती हैं। अजीब तमाशा है कि हमारे हुक्मरान जमात ये साबित करने पर तुली हुई है कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। जो हालात है लोगों में, वो लोग ही जानते हैं किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मैंने बताया था गुज़श्ता रोज़ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खान अब्बासी ने यह कहा है कि हमारे उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ भी वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। अगले रोज़ नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के तर्जमान मोहम्मद ज़ुबैर का भी एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है, जिन्होंने उसने अजीब व गरीब अंदाज में ना तो तरदीद किया उनकी बात की और ना तायद किया। अलबत्ता ये कहा गया कि शाहिद खान अब्बासी बेहतर जानते होंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। बहरहाल देखें, अब पीटीआई इस बात पर भी खुश है, इस बयान पर फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून में तकसीम नज़र आती है। हाँ, इस ज़ुबैर साहब के बयान से तो तकसीम ज़रूर नज़र आती है, लेकिन मुमकिन है सूरत हाल तो बिल्कुल वाज़ेह है। जो शाहिद खान अब्बासी ने कहा है उसमें अब कोई मज़ीद किसी और आदमी की बयान की गुंजाइश नहीं है। वो भी पार्टी के ज़िम्मेदार अहदेदार हैं, उन्होंने बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ये बात की है। गवादर में एहतजाज जारी है। गवादर में अब 2 वज़ीर जा रहे हैं, असद उमर और ज़ुबैदा जलाल, और वो धरना देने वाले माहीगीरों और दूसरे लोगों को के मुतालबात के पर बातचीत करेंगे। मुमकिन है कि वहाँ जो ऐलान हो उसके बाद वो धरना ख़त्म हो जाए, लेकिन ये एक बहुत गैर मामूली धरना था। गवादर में जिस तरह लोगों ने एहतजाज किया वो कोई मामूली एहतजाज नहीं है। तो लिहाजा ये सोचना चाहिए हमें गवादर के लोगों के मसाइल की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं, जुनैद सफदर कैप्टन सफदर और मरीम नवाज़ के साहबजादे हैं। दोनों मियाँ बीवी पूरी मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत जुनैद सफदर की बारात और वली में मसरूफ़ है, और शरीफ ख़ानदान की तमाम तर तवज्जो इस वक्त जुनैद सफदर की शादी पर है।
ऐसा लगता है कि जैसे पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ इस वक्त वो ये जोड़ा है। जुनैद सफदर अपने बाप के साथ हज़रत बरी इमाम हज़रत पीर साहब गोल्डा शरीफ की हाज़िरी दी है। कोई कैप्टन सफदर बारहा हाज़िरी देते रहे हैं। उन्होंने अपने साथ अपने बेटे को भी इन दरबारों पर लेकर गए हैं। हमारे यहाँ रवाज है कि जब कोई भी शादी होती है तो यकीनन दूल्हा वो बुजुर्गान दीन के मज़ारों पे जाते हैं। अगर वो बुजुर्गान दीन का मज़ार उनके गांव में ही हो तो वहाँ पर हाज़िरी देते हैं, वरना करीबी दरगाहों पे करीबी मज़ारों पे वो हाज़िरी देते हैं। ये एक शादी ख़त्म होने के बाद फिर पता लगेगा कि अब मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या धरने के बारे में क्या फ़ैसला होता है, क्या वो एक्टिविटीज़ करते हैं। मरीम नवाज़ 17 दिसंबर के बाद फिर मुल्की सियासत में एक्टिव किरदार अदा करेंगे। जस्टिस वजीउद्दीन का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने इमरान खान के बनी गाला के घर के खर्चे के बारे में बात की। उन्होंने कहा 50-50 लाख रुपया लोग उनके खर्चे पे देते हैं। अगरचे तरदीद करने वाले तो वो चमचे कड़छे हैं जिनको तो कुछ नहीं मालूम, लेकिन जस्टिस वजीउद्दीन अहमद जो कि पार्टी के बड़े अहम अहदेदार रहे हैं और बड़े एक कमिटमेंट वाले और बड़े एतवार वाले और बड़े दयानतदार जज हैं, उनकी बात को इतनी जल्दी नहीं ठुकराया जा सकता। ये इसकी तरदीद तो फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ही करनी चाहिए। अगर ऐसी कोई बात है कि आप लोगों से ख़र्चा लेते रहें, जैसे कहा जाता है कि इमरान खान के घर का बड़ा ख़र्चा जहांगीर तरीन बर्दाश्त करते रहे, लेकिन अगर नहीं ऐसा करते रहे तो उसकी इनकी तरदीद वज़ीर-ए-आज़म हाउस से आनी चाहिए और कहना चाहिए कि ये बात सब प्रोपेगेंडा है। मुझे उम्मीद है कि वज़ीर-ए-आज़म अपने दामन को साफ रखने के लिए जस्टिस वजीउद्दीन अहमद के बयान का नोटिस लेंगे।